नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम वर्मा कैरियर टीम के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और यूपी पुलिस की रणनीति के द्वारा अपनी तैयारी में जुटे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नए विषय के साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहा हूं। हमारा वो विषय है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। क्या विषय है? भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारे भाइयों बहनों, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? क्या प्रश्न है हमारा? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? इसका उत्तर होगा भाइयों बहनों हमारा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। क्या उत्तर होगा हमारा? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, सन 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा के मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री कौन थे? क्या प्रश्न है हमारा? सन 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? इसका उत्तर होगा भाइयों बहनों हमारा सी राजगोपालाचारी। क्या होगा? सी राजगोपालाचार्य। इन्हें सी राजगोपालाचार्य भी बोलते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? क्या प्रश्न है भाइयों बहनों? भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर होगा हमारा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? क्या प्रश्न है हमारा भाइयों बहनों? भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? इसका उत्तर होगा हमारा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। बहुत से दोस्तों के लिए ये बात पता भी होगी। अब इसमें एक चीज और भी पूछ लेता है कि कितने अधिवेशन में हमारा संविधान कंप्लीट हुआ। अगर एग्जामिनर अधिवेशन की बात करें तो हमारे इसमें है 11 अधिवेशन। अधिवेशन का क्या मतलब होता है? बैठक। ठीक है भाइयों बहनों, और कुछ लाइनें जो दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं ऐसे भाइयों बहनों के लिए, गिरने से कभी डरो मत, क्योंकि उड़ता वही है जो गिरने की हिम्मत रखता है, इसीलिए लगे रहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? क्या प्रश्न है हमारा? भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर होगा हमारे भाइयों और बहनों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पूछ लीजिए कब चुने गए थे? तो समय है 11 दिसंबर 1946। क्या समय है? 11 दिसंबर 1946। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भाइयों बहनों, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? क्या प्रश्न है हमारा? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? इसका उत्तर होगा हमारा 29 अगस्त 1947। और इसके अगर हम अध्यक्ष की बात करें प्रारूप समिति के, तो इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर BR अंबेडकर। कौन थे अध्यक्ष प्रारूप समिति के? डॉक्टर BR अंबेडकर। अगला प्रश्न है भाइयों बहनों, किस एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय
की स्थापना का प्रावधान किया गया था? क्या प्रश्न है हमारा? किस एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? इसका उत्तर होगा हमारे भाई और बहनों रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह बहुत ही आता है एग्जाम में। क्या है हमारा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भाइयों बहनों, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? क्या प्रश्न है हमारा? भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? इसका उत्तर होगा हमारा भाइयों बहनों B.N. राव को। किसे नियुक्त किया गया? B.N. राव को। भाई और बहनों एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो जिंदगी का बेहतरीन खिलाड़ी होता है। अगर आपके भी साथ चुनौतियां असफलताएं आ रही हैं तो डरे नहीं, अपने दृढ़ संकल्प संघर्ष और मेहनत से उसका डट के मुकाबला करें, जीत आपकी होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, राष्ट्रगान को गाने का समय क्या है? क्या प्रश्न हमारा? राष्ट्रगान को गाने का समय क्या है? मतलब हमारे संविधान ने राष्ट्रगान को गाने का एक समय निर्धारित किया है, वो क्या समय है? इसका उत्तर होगा वो 52 सेकंड। क्या है? 52 सेकंड। इसका उत्तर 52 सेकंड होगा। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भाइयों बहनों हमारे, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? क्या प्रश्न है हमारा? भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? इसका उत्तर होगा 24 जनवरी सन 1950। कब अपनाया? 24 जनवरी सन 1950। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भाइयों बहनों, भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? क्या प्रश्न है हमारा? भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? इसका उत्तर होगा 25 जनवरी सन 1950। मतलब भारतीय संविधान सभा ने जब राष्ट्रीय गान को अपनाया उससे अगले दिन हमारा राजकीय चिन्ह के लिए अंगीकृत किया गया भारत सरकार द्वारा। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भाइयों बहनों, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? क्या प्रश्न है हमारा? तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? इसका उत्तर होगा भाइयों बहनों 2 जून सन 2014। कब तेलंगाना राज्य का गठन हुआ? 2 जून 2014। और क्या है ये? तेलंगाना राज्य हमारा 29वां नया राज्य बना है। ऐसे ही पूछ सकता है कि 29वां राज्य कौन सा है, तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा? तेलंगाना। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भाइयों बहनों, भारत का राजकीय चिन्ह कहाँ स्थित है? क्या प्रश्न है हमारा? भारत का राजकीय चिन्ह कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा भाइयों बहनों सारनाथ वाराणसी। कहाँ स्थित है? सारनाथ वाराणसी। वाराणसी को एक नाम से और भी जानते हैं, क्या? काशी। और अगर वो चिन्ह की बात करें कि राजकीय चिन्ह क्या है हमारे भारत का, तो राजकीय चिन्ह है हमारा अशोक स्तंभ। क्या है? अशोक स्तंभ। ध्यान रखना भाइयों बहनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भाइयों बहनों, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? क्या प्रश्न है हमारा? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका उत्तर होगा हमारा भाइयों बहनों संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका।
इसे एक और नाम से जानते हैं, यूएसए। किस नाम से जानते हैं? यूएसए। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? क्या प्रश्न है? किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? इसका उत्तर होगा हमारा प्रस्तावना। किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भाइयों बहनों, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है? क्या प्रश्न है हमारे भाइयों बहनों, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है? इसका उत्तर होगा हमारा भाग 4। क्या होगा? भाग 4। भाई और बहनों, हमारे पास इस समय दो ही ऑप्शन है, या तो जाने दो या जान लगा दो। चुनना आपके लिए, क्या करना है। ये मौका है अपनी सामर्थ्य के लिए, अपनी शक्ति के लिए दिखाने का। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भाइयों बहनों, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? क्या प्रश्न हमारा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो मित्रों इसका उत्तर होगा 12। क्या होगा इसका उत्तर? 12। बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? क्या प्रश्न है हमारा, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? इसका उत्तर होगा 24। क्या उत्तर होगा? 24। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे प्रिय मित्रों, सर्वप्रथम कहां कहां उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई? क्या प्रश्न है हमारा, कहां कहां उच्च न्यायालयों की व्यवस्था की गई? इसका उत्तर होगा मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इसकी एक ट्रिक भी बन सकती है जो आपके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक साबित होगी याद रखने के लिए। मुंबई के लिए उठाया एम, एम से क्या हुआ? मुंबई। और सी से क्या हुआ? चेन्नई। और के से क्या हुआ? कोलकाता। और इसकी क्या बन गई? एम सी के। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रिय मित्रों, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? क्या प्रश्न हमारा, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? इसका उत्तर होगा मीरा साहिब फातिमा। क्या होगा इसका उत्तर? मीरा साहिब फातिमा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? क्या प्रश्न है हमारे भाइयों बहनों, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? इसका उत्तर होगा हमारा 31 जनवरी सन 1992। क्या होगा? 31 जनवरी सन 1992। अब उन प्रिय मित्रों के लिए जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और खास करके जो हमारी बहनें हैं उनके लिए, जब ये क्या नाम है मीरा साहिब फातिमा एक जज बन सकती हैं तो हम आप क्यों नहीं बन सकते? जज तो बहुत बड़ा पद होता है, यूपी कांस्टेबल तो कुछ भी नहीं है हमारे आपके लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भाई बहनों, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? क्या प्रश्न हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका उत्तर होगा न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया। न्यायमूर्ति शब्द जो न्याय करते हैं, मतलब न्याय करते करते जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें एक्सपीरियंस हो जाता है तो उनके आगे क्या शब्द लग जाता है? न्यायमूर्ति। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है भाई बहनों, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? क्या प्रश्न है हमारा, ऐसे भारत के कौन से राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए? इसका उत्तर होगा हमारा एन संजीव रेड्डी। क्या होगा हमारा उत्तर इसका? एन संजीव
संजीव रेड्डी। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भाई बहनों, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? क्या मतलब राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? इसका उत्तर होगा हमारे, इसका क्या उत्तर होगा हमारा? 12 सदस्य। कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 12 सदस्य। एक चीज और, ये 12 सदस्य कहां से मनोनीत करते हैं? कोई विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा काम करता है, कोई स्वास्थ्य के, कोई खेल के, कोई शिक्षा के, कोई संगीत के, तो ऐसे सदस्य जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं उन्हीं में से क्या नाम है, ये 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, विदेशों में स्थित भारत के राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? क्या प्रश्न है हमारा? विदेशों में स्थित भारत के राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर होगा भाइयों बहनों राष्ट्रपति। क्या होगा इसका उत्तर? राष्ट्रपति। अब मैं 2 लाइनें चलते चलते उन दोस्तों से भी कहना चाहता हूं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जब सपने बड़े देख ही लिए हैं उन्हें हकीकत में बदलो, वरना कुछ नहीं है। जीवन बहुत ही ज्यादा समस्याओं का घर है। आज के लिए बस इतना ही। कैरियर टीम के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।